मेरे बच्चों, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। देखते ही देखते बर्फबारिश और तेज हो गई और लाडो और उसके बच्चे बर्फ के नीचे दब गए। सुंदरबन जंगल में अभी सर्दी का मौसम शुरू हो गया है। सारे पंछी अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए हैं। कोई अनाज जमा कर रहा है तो कोई घर के लिए लकड़ियाँ। बाय बाय मम्मी, बाय बाय बच्चों, संभल कर जाना। अरे किसको बाय बाय कर रही हो लाडो? अरे मीनू मौसी, क्या आपने अभी देखा नहीं? लाडो अपने बच्चों को बाय बाय कर रही थी। हाँ मीनू मौसी, बच्चे अभी अभी स्कूल चले गए। अब आप बताओ, आज आप दोनों सुबह सुबह यहाँ कैसे? वो हम तुम्हारे पास इसलिए आए थे कि अभी हमारे जंगल में सर्दी का मौसम शुरू हो गया है। अब हमें हमारे घोंसलों को ठंड के लिए तैयार करना होगा। मैं और मीनू मौसी उसी काम के लिए घोंसलों को लगने वाली चीजें इकट्ठा करने के लिए जा रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना तुम्हें भी साथ में ले चले। हाँ हाँ रानो, मुझे भी घोंसले के लिए बहुत सारी चीजें इकट्ठा करनी है और ढेर सारा अनाज भी जमा करना है। एक बार बर्फ पड़नी शुरू हो गई तो अनाज का मिलना मुश्किल हो जाएगा। अरे सिर्फ बातें ही करती रहोगी या यहाँ से चलोगी भी? अब चलो जल्दी से। थोड़ी देर उड़ने के बाद वो तीनों एक अनाज के खेत के पास आ जाती है। दोस्तों, अभी के लिए हम पहले यहाँ पर भरपेट अनाज खा लेते हैं और घर के लिए ढेर सारा अनाज जमा करके उसे घर पर रखकर वापस दूसरी चीजें इकट्ठा करने फिर से निकल पड़ेंगे। हाँ हाँ, ये सही रहेगा। तीनों पहले वहाँ पर भरपेट अनाज खा लेती है और बाद में ढेर सारा अनाज जमा करके वापस अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। ये सब करते करते दोपहर हो जाती है। जब वो अपने घर की तरफ आ रही थी, तभी उन्हें रास्ते में भूरा और रीमा मिल जाते हैं। आरारा, उधर सूरज सिर पर आ गया और इधर इन दोनों की अभी भी नींद पूरी नहीं हुई। आलसी कहीं के। जाने दो ना मीनू मौसी, हमें क्या करना है, ये उनकी खुद की चॉइस है, हम इसमें क्या ही कर सकते हैं। अरे अरे, ऐसे कैसे? मुझसे इनकी ये आराम की जिंदगी देखी नहीं जा रही। रुको, मैं अभी इन्हें उठाती हूँ। मीनू मौसी पास में रखा हुआ पानी उन दोनों के ऊपर डाल देती है। दोनों हड़बड़ी में नींद से जागकर खड़े हो जाते हैं। अरे अरे, कौन है? कौन हमारे घर में घुस रहा है? सामने आ जा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे ओ दिन में सपने देखने वाले, घर होगा तभी तो कोई घुस पाएगा ना। मीनू मौसी, ये क्या मजाक है? आपने हम पर पानी क्यों डाला? आपकी उम्र को ये शोभा नहीं देता। अरे जा जा, बड़ी आई मेरी उम्र बताने वाली। और तुम दोनों तुम्हारी जवानी में क्या कर रहे हो? खुद का घर तो है नहीं और सूरज सर पर आकर भी तुम दोनों की नींद पूरी नहीं हो रही। उससे आपको क्या, हम हमारा देख लेंगे। हाँ हाँ मीनू मौसी, आप हमारी चिंता मत करो, हम हमारा देख लेंगे। अरे मीनू मौसी, आप क्यों इनके मुंह लग रही हो? चलिए यहाँ से, हमें अभी बहुत सारा काम है। हाँ हाँ, चलो चलो, जब आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी तब इन्हें पता चलेगा। इतना बोलकर तीनों वहाँ से चली जाती है। वैसे भूरे जी, मीनू मौसी सही तो बोल रही थी, हम हमारा खुद का घर कब बनाएंगे? अरे रीमा, तुम फिर से भूल गई।
जब ये भूरा है तुम्हारे साथ तो टेंशन की क्या बात। तुम घर की चिंता बिल्कुल मत करो। उसके लिए मेरे पास एक तरकीब है जो मैं तुम्हें वक्त आने पर बता दूंगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। लाडो, रानो, मीनू मौसी और बाकी सारे पंछी अपने अपने घोंसलों को ठंड के लिए तैयार कर लेते हैं, सिवाय भूरा और रीमा को छोड़कर। कुछ दिन और बीत जाते हैं। जंगल में अब बर्फबारी शुरू हो गई थी। फिर एक दिन रात के समय अजी, अब और मुझसे ठंड बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं ज्यादा दिनों तक नहीं जी पाऊंगी। लगता है अब मेरा प्लान इस्तेमाल करने का समय आ गया है। रीमा, मेरी बात ध्यान से सुनो। भूरा अपना सारा प्लान रीमा को बता देता है। अरे वाह वाह वाह, भूरे जी, आपका प्लान तो बहुत अच्छा है। चलो फिर, हमें अभी निकलना होगा। भूरा और रीमा वहाँ से निकलकर सीधा लाडो के घर के बाहर आ जाते हैं। रीमा घर का दरवाजा खटखटाती है। लाडो, अरे ओ लाडो, दरवाजा खोलो। अरे, इस समय इतनी रात को कौन आया होगा? अरे, कौन है बाहर? अरे लाडो, हम हैं, भूरा और रीमा। लाडो दरवाजा खोल देती है। अरे भूरे, रीमा, तुम दोनों यहाँ कैसे? अरे वो सब हम तुम्हें अंदर आकर बताएंगे, पहले हमें अंदर ले लो। बोलो रीमा, तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्यों आ गए? अरे क्या बताऊं लाडो बहन, इस साल की ठंड तो बहुत ज्यादा है और तुम्हें तो पता ही है कि हमारे पास हमारा खुद का घर नहीं है। हाँ हाँ, ये सब मुझे पहले से पता है। अब तुम पॉइंट पर आ जाओ, आगे बोलो। लाडो बहन, उस दिन जब तुम, रानो और मीनू मौसी हमारे पास आई थी, तब हमने तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसके लिए हमें माफ कर दो और बस आज रात के लिए हमें तुम्हारे घर में रहने दो। कल सुबह होते ही हम यहाँ से निकलकर हमारा नया घोंसला बनाने के काम में लग जाएंगे। क्या तुम दोनों सच बोल रहे हो? हाँ हाँ, हम दोनों बिल्कुल सच बोल रहे हैं लाडो बहन। लाडो उन दोनों के मीठी मीठी बातों में आ जाती है। उसे उन पर दया आ जाती है। अच्छा ठीक है, अब रात बहुत हो गई है, तुम दोनों कल सुबह होने तक यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन सुबह होते ही तुम दोनों को यहाँ से जाना होगा। हाँ हाँ, हम यहाँ से चले जाएंगे। सारे सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। बच्चे और लाडो नींद से जाग गए थे, लेकिन भूरा और रीमा अभी भी सो रहे थे। अरे, ये दोनों तो अभी तक सो रहे हैं, मैं इन्हें सोने देती हूँ। बच्चों, मैं अनाज लाने के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम दोनों भी तैयार होकर स्कूल चले जाना। ठीक है मम्मी। लाडो अपने घर से निकल पड़ती है। थोड़ी देर बाद बच्चे भी तैयार होकर स्कूल चले जाते हैं। उनके जाते ही रीमा नींद से जाग जाती है। अरे भूरे जी, आप उठ भी जाइए, और कितना सोने का नाटक करोगे? भूरा भी उठकर खड़ा हो जाता है। रीमा घर का दरवाजा अंदर से लगा लेती है। अरे वाह 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 वाह, भूरे जी, अब ये घर हमारा है। हाँ रीमा, मैं बहुत दिनों से जंगल के सारे पंछियों पर नजर रख रहा था। उन सब में मुझे लाडो का घर सबसे मजबूत लगा, और लाडो ने घर में ढेर सारा अनाज भी जमा करके रखा है। अब हमें बहुत दिनों तक घर के बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। शाम होते होते बच्चे स्कूल से घर आ जाते हैं और घर का दरवाजा खटखटाते हैं। मम्मी, ओ मम्मी, दरवाजा खोलो। भूरा और रीमा उन दोनों की आवाज को सुनकर भी अनसुना कर देते हैं और दरवाजा नहीं खोलते। थोड़ी देर बाद लाडो भी अनाज लेकर घर आ जाती है। जब लाडो ने बच्चों को अपने घर के बाहर देखा, तब वो सोच में पड़ गई। अरे बच्चों, तुम दोनों बाहर क्यों बैठे हो? बाहर कितनी ठंड है। मम्मी,
बहुत देर से हम दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन भूरे चाचा और रीमा चाची दरवाजा नहीं खोल रहे। हम बहुत देर से खड़े हैं यहाँ पर मम्मी। अरे ऐसे कैसे, जरा देखो तो। लाडो ने खिड़की से झांक कर देखा। भूरा और रीमा फिर से सोने का नाटक कर रहे थे। अरे ये दोनों तो अभी तक सो रहे हैं। ये दोनों रात को बहुत देर से आए थे ना, लगता है इसीलिए ये अभी तक सो रहे हैं। इसी वजह से इन्हें हमारी आवाज नहीं आ रही। मैं इनके जागने तक बाहर इंतजार करती हूँ। इंतजार करते करते रात हो जाती है, लेकिन दोनों ने अभी तक दरवाजा नहीं खोला। लाडो को सारी बात समझ में आ जाती है। भूरे, रीमा, तुम दोनों ने ये ठीक नहीं किया। तुम दोनों की मीठी मीठी बातों में आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। बर्फ बारिश और तेज हो जाती है। मम्मी, हमें बहुत ठंड लग रही है। अब मुझे किसी से मदद मांगनी होगी। रानो और मीनू मौसी का घर तो यहाँ से बहुत दूर है। मैं एक काम करती हूँ, मैं पास वाले बुलबुल से मदद मांगती हूँ। लाडो अपने बच्चों को लेकर बुलबुल के घर के बाहर आ जाती है। अरे लाडो, तुम इतनी रात को यहाँ कैसे? लाडो सारी बात बुलबुल को बता देती है। बुलबुल, क्या आज रात के लिए मैं और मेरे बच्चे यहाँ पर रह सकते हैं? अगर इसे अंदर ले लिया तो इसे और इसके बच्चों को अनाज खिलाना होगा और बर्फ बारिश थमने तक ये यहीं पर रहेगी। अरे बुलबुल, क्या हुआ? तुम क्या सोच रही हो? मुझे माफ कर दो लाडो, मेरे घर पर मेहमान आए हुए हैं, इसीलिए घर में थोड़ी भी जगह नहीं है। तुम किसी और से मदद मांगो। इतना बोलकर बुलबुल घर का दरवाजा लगा लेती है। लाडो वहाँ से निकलकर कबूतर के घर के बाहर आ जाती है। कबूतर भी बहाना देकर लाडो को वहाँ से जाने को कहता है। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? मम्मी, अब हम और नहीं उड़ सकते। मेरे बच्चों, तुम दोनों डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। लाडो अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे ले लेती है। देखते ही देखते बच्चे और लाडो बर्फ से ढक जाते हैं। मम्मी, ओ मम्मी, उठ जाओ। अरे बाप रे, तो मैं ये सब सपने में देख रही थी। लाडो अपने बच्चों को गले लगा लेती है। अगर ये सपना सच होता तो मेरा और मेरे बच्चों का क्या होता? लाडो भूरे और रीमा को नींद से जगा देती है। भूरे, रीमा, अब तुम दोनों को जाना चाहिए।